students, welcome again to our part 3 of chapter number 2, that is matter around us pure? So like I said in our previous parts, that this chapter is actually asking you a question, is really whatever matter you are able to see or touch or feel is pure? Sometimes जैसे कि हम जानते हैं कई सारी चीज़ें प्योर दिखती हैं पर वो होती नहीं है, राइट? सो वी हैव सीन मिक्सचर्स दैट आर इम्प्योर सब्सटेंसेस इन पार्ट 2 ऑफ आवर चैप्टर, ठीक है? पार्ट 1 में हमने प्योर सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा, एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये सब जाना. देन उसके बाद हम वी मूव टूवर्ड्स मिक्सचर्स क्या होते हैं, what are the differences between mixtures and compounds, what are the differences between elements and compounds also we have seen. We are not supposed to be confused in all these things. It's kind of, if you will become habitual, that will be very easy, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं. तो हमने और क्या पढ़ा, हमने सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा, है ना? सॉल्यूशंस क्या होते हैं ये स्टार्ट कर दिया था, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं ये भी देख ली थी, राइट? And I have already also told you some types of solutions based on nature of solvent या फिर based on amount of solute, ठीक है? अब basically one of the very important things we was going on in the previous class, that was concentration, ठीक है? So देखो concentration में I told you that amount of solute that would be present in a particular amount of solution or a solvent will be called as concentration of the solution. Generally in this class, in your class 9th, the concentration will be just beginning, ठीक है? ये बिल्कुल हम लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं, राइट? सो बेसिक से तो in your syllabus it's only the concentration of solution, not according to the not according to the solvent, only according to the solution, ठीक है? So we will see some terms and I will be telling you some we'll be solving some numericals also, ठीक है? So देखो concentration, like अगर मैं concentration if I want to tell you what is exactly concentration is, so you know there are two types of solutions basically. Concentrated solution and diluted solution. Both are opposite to each other, है ना? Both are opposite to each other. Now just think कि हमारे पास दो बीकर हैं, ठीक है? और दोनों बीकर, इसमें ये A है, ये B है, राइट? ये भी एक सॉल्यूशन है, ये भी एक सॉल्यूशन है. अगर सपोज मैंने A वाले में 20 ग्राम्स सॉल्ट लिया इन 100 ग्राम वाटर एंड B वाले में मैंने लिया 50 ग्राम सॉल्ट इन 100 ग्राम वाटर. तो देखो क्या है कि एक बीकर में तो दोनों बीकर में हमें क्या दिख रहा है, सॉल्यूशन का अमाउंट, सॉल्वेंट का अमाउंट इज सेम. और मैं वाटर की जगह सॉल्यूशन लिखूंगी, दैट वुड बी मच बेटर. जस्ट वेट, बिकॉज हम लोग सॉल्यूशन के हिसाब से ही पढ़ेंगे. तो लेट मी राइट द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन है ना? अब देखो सॉल्यूशन का अमाउंट तो सेम है, पर क्या चेंज हो रहा है, हमारा सोल्यूट चेंज हो रहा है.
मैंने क्या बताया था कि कंसंट्रेशन क्या होती है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर मैं पूछूं तुमसे कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इसमें से कौन सा है, तो जिसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट विल बी मोर कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि सोल्यूट बीकर में है और कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहा है कि डिज़ोल्व हो कि ना हो, इट्स नॉट नथिंग लाइक दैट। ठीक है, हमारी कंसंट्रेशन, ह्यूमन्स की कंसंट्रेशन, like our mind concentration and this concentration is totally different। इसमें concentration का मतलब ये है कि solute कितना amount present है बीकर में। ओके, सो देखो B वाला जो होगा वो more concentrated हो जाएगा, राइट। बट ए वाला भी मोर होगा, पर क्या मोर होगा, मोर डाइल्यूटेड होगा। देखो ध्यान से, डाइल्यूटेड एंड कंसंट्रेटेड आर जस्ट अपोजिट ऑफ ईच अदर। जैसे metals and non-metals are just opposite of each other, acids and bases are just opposite of each other. Similarly, dilution and concentration are just opposite of each other। ठीक है, सो A वाला ज़्यादा diluted होगा पर B वाला ज़्यादा concentrated होगा। और क्या बोल सकते हैं कि A वाला less concentrated है और B वाला less diluted है। ठीक है, so that is it, that is the just beginning of concentration। ठीक है, देखो कंसंट्रेशन टर्म्स बहुत तरीके के हो सकते हैं, जैसे परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म्स, राइट, एंड देर आर सम अदर टर्म्स लाइक मोलालिटी, ओके, some other things like that. So right now we will be focusing on percentage concentration terms because it will be given in your syllabus. So first, percentage concentration terms. In percentage, concentration term, the first one is mass by mass percentage, or you can write it as percentage W by W or percentage mass by mass। ठीक है, anything is possible, anything is good। तो देखो ये कहना क्या चाहता है, the mass of solute in grams dissolved in 100 gram of solution। so mass by mass percentage का मतलब ये है कि कितना amount of solute dissolve है 100 gram of solution में। क्योंकि ये percentage है, percentage में हम लोग क्या लेते हैं जनरली, जो बड़ी चीज़ है लाइक जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उसे हम 100% ले लेते हैं और फिर जितना डिक्रीज़ हुआ उसको हटा के जितना बचा, लाइक सपोज़ कि मेरे पास लाइक 1 बैग फुल ऑफ चॉकलेट्स था, तो मैं मान लूँगी कि उसमें 100 चॉकलेट्स हैं। ठीक है, मुझे किसी ने कहा कि उसमें सिर्फ 30% चॉकलेट किसी बच्चे ने खा ली, तो 30% खा ली तो कितना बचा, 70%। वी आर प्लेइंग विथ परसेंटेज, दैट्स वाई वी आर टेकिंग mass of solution is as 100 grams। बाकी सारी चीज़ें कैसे कैलकुलेट करेंगे ये मैं बता दूंगी। तो मान लो कि किसी क्वेश्चन में आपसे डायरेक्टली पूछ रहे हैं परसेंटेज W by W या मास बाय मास की वैल्यू, तो आपको और ये सब चीज़ें दी हुई हैं, जैसे मास ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है, मास ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, आपको बस ये फार्मूला लगाना है एंड दैट विल बी ओके। अब ये फार्मूला कहाँ से आया, तो ये फार्मूला भी मैं बता दूंगी, डोंट वरी। सपोज देखो, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, दिस इज द फार्मूला यू हैव टू कीप इन माइंड। बट सपोज कि फार्मूला याद नहीं रहता है तो क्या करेंगे, इट्स नॉट अ बिग डील, वी विल सी अ क्वेश्चन in which we will be solving it by we will be solving a numerical by formula or by simple mathematics also। ठीक है, चलो अब देखो एक और चीज़ देख लो ध्यान से,
इफ एग्जाम्पल देख लो, इफ इट इज गिवन दैट 25% mass by mass salt solution is present, तो देखो इसका मतलब क्या होगा। 25% मास बाय मास सॉल्ट सोल्यूशन इज प्रेजेंट, किसी क्वेश्चन में ऐसा दे दिया, तुम्हें तो पता नहीं है कि इसका मतलब क्या है, तो तुम क्या करोगे, तुम लिखोगे 25% मास बाय मास का मतलब 25% सोल्यूट प्रेजेंट है इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन, दैट मीन्स 20 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट is present in 100 grams of salt solution। ठीक है, ये ध्यान रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक, बाकी और क्या चीज़ें इतना हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं। दूसरा क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट ऑल्सो। तो देखो कि मास ऑफ सोल्यूट तो 25 ग्राम्स था, मास ऑफ सोल्यूशन जो है वो 100 ग्राम्स है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हुआ, तुम्हें पता होना चाहिए कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू सोल्यूशन। सो मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 100 माइनस 25 एंड दैट वुड बी 75। ठीक है, दैट्स इंटरेस्टिंग, इजी, राइट? ओके, I believe you are able to do, you are able to understand what I am trying to tell you. We will do one question now. See, question: if mass of solute is 30 grams, okay, if mass of solute is 30 grams and you have one second, you have 20% mass by mass salt solution, then how much amount of solution will be required to dissolve 30 grams solute। ठीक है, देखो क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखो। अगर मास ऑफ सोल्यूट दिया है 30 ग्राम्स एंड यू हैव 20% मास बाय मास सॉल्ट सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूट जो है वो सॉल्ट ही है, okay, salt solution is given, then how much amount of solution will be required to dissolve 30 grams of solute। ये पूछ रहे हैं कि अगर सॉल्ट सोल्यूशन में हमारे सॉल्ट सोल्यूशन जो है वो हमारे पास 20% मास बाय मास है, तो आपको ये बताना है कि जो 30 ग्राम सोल्यूट होगा वो कितने अमाउंट ऑफ सोल्यूशन में डिसॉल्व हो सकता है, राइट? ओके, सो मतलब हमें किसी तरह का कंपैरिजन करना पड़ेगा। अब मान लो कि तुम्हें फार्मूला लगाना है, तो फार्मूला में हमेशा ये ध्यान रखना, सबसे पहले तो तुम चीज़ें क्या लिखोगे, गिवन लिखोगे, मास ऑफ सोल्यूट और सॉल्ट, सोल्यूट क्या है, सॉल्ट है,
30 ग्राम्स जो कि दिया हुआ है। परसेंटेज मास बाय मास क्या दिया है? अच्छा 1 मिनट, हाँ नहीं सही है, परसेंटेज मास बाय मास 20% दिया है। ओके, एंड अमाउंट ऑफ मास ऑफ क्या पूछा है? सॉल्यूशन। तो तुम्हें ये ही नहीं पता। फॉर्मूला क्या था हमारा? फॉर्मूला था परसेंटेज m बाय m इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन, सॉरी सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है, देखना चाहते हो फिर से देख लो। ये देखो, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है, अब क्या करना है? अब बस पुट करना है सारी चीज़ें। परसेंटेज m बाय m है 20, मास ऑफ सोल्यूट है 30, मास ऑफ सोल्यूशन हमें पता नहीं है। सो मान लो कि ये x है, x आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100। ओके, है ना इंटरेस्टिंग? तो मतलब हमें क्या पता चल रहा है कि हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के इन जैसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देखो कुछ नहीं था, बस तुम्हें क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करके दिया हुआ था। ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली भी पूछे जा सकते हैं। अभी मैं दिखाऊंगी, कुछ इजी क्वेश्चंस भी दिखेंगे जिसमें डायरेक्टली पूछा गया है कि टेल मी द परसेंटेज W/W और लाइक दैट समथिंग कंसंट्रेशन टर्म, एंड यू विल ईजिली बी अप्लाइंग द फॉर्मूला एंड ईजिली यू विल गेट द आंसर। इस क्वेश्चन में जस्ट हल्का सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? इफ मास ऑफ सॉल्ट इज 30 ग्राम्स एंड यू हैव 20% m by m salt solution, then how much amount of solution will be required to dissolve 30 grams of solute? solute मतलब salt। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा कर दिया क्वेश्चन जस्ट कि बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। तुम्हें क्या देखना है? गिवन क्या क्या है। ओके, यहाँ मास ऑफ सोल्यूशन को हमने x लिया था, इसलिए मैंने x लिखा है। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। फाइन, अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं कि इसी क्वेश्चन को हम अलग तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो ध्यान से, मान लो मैंने क्या दिया हुआ था? 20% मास बाय मास सॉल्ट सोल्यूशन। अब ये देखना, ये और ज़्यादा इजी पड़ेगा। ठीक है, 20% मतलब 20 ग्राम्स सॉल्ट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। ठीक है, अब हमें देखना है कि 30 ग्राम सॉल्ट में कितने ग्राम सोल्यूशन प्रेजेंट होगा। 30 ग्राम सॉल्ट कितने ग्राम सोल्यूशन में प्रेजेंट होगा। तो 1 ग्राम सॉल्ट कितने में होता? 100/20। तो 30 ग्राम सॉल्ट कितने में होगा? 100/20 into 30 ग्राम्स सॉल्यूशन। और देखो ये बिल्कुल वही है जो चीज़ हमने पीछे की थी, 100 into 30/20। हमने बस क्या किया? मैथ्स का यूनिटरी मेथड लगाया, जस्ट सिंपल मैथ्स। 20 ग्राम सॉल्ट 100 ग्राम में था, तो 1 ग्राम सॉल्ट कितने में होगा? 100/20। तो 30 ग्राम सॉल्ट कितने में होगा? 100/20 into 30। इज इट ईजी? या आई बिलीव इट इज ईजी। लेट्स सॉल्व इट एंड विल बी गेटिंग द सेम आंसर, 150 ग्राम सोल्यूशन। ठीक है, now that's important, that's very important. Fine, let's move to the next thing. Next is mass by volume percentage. Okay, so what do you mean by mass by volume? Just like mass by mass we have seen, mass by volume is just same, बस इसमें फ़र्क क्या आ जाता है कि the mass of solute in grams
डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। अब देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि सोल्यूशन में हमेशा सॉलिड एंड सॉलिड ही रहे, हमेशा मास थोड़ी रहेगा, वॉल्यूम भी तो आएगा, एंड वॉल्यूम इज़ लाइक मोस्टली यूज्ड। सो मास परसेंटेज W by V इज़ मोस्टली यूज। जनरली वॉल्यूम हम लोग डिज़ोल्व करने के लिए ml में ही लेते हैं, वॉल्यूम ही लेते हैं, ठीक है। तो W by V परसेंटेज विल बी मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, राइट। इज दिस ओके? अब इसका मतलब क्या, सिंपल सा है, देखो परसेंटेज, सपोज percentage or you can say 30% weight by volume sugar solution is given, ठीक है। then इसका मतलब क्या है, then what is the meaning of it? simple, मैं अभी क्वेश्चन नहीं लिख रही, क्वेश्चन अभी लिखूंगी। तो इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि 30 grams शुगर इज इन 100 ml सॉल्यूशन। समझ रहे हो ना, वाटर ना कुछ और, इट विल बी सॉल्यूशन, डायरेक्टली द सॉल्यूशन, ठीक है। चलो देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। if percentage 40 W by V is percentage 40 W by V salt solution, कोई भी सॉल्ट ले सकते हो, ठीक है। हमेशा ये मत सोचना कि मैम एक ही सॉल्ट ले रही हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। NaCl सिर्फ सॉल्ट नहीं होता, कॉपर सल्फेट ले सकते हो, मैग्नीशियम क्लोराइड ले सकते हो, ठीक है, सोडियम ब्रोमाइड ले सकते हो, सोडियम आयोडाइड ले सकते हो, एनीथिंग। जस्ट फॉर लाइक सिंपल, लाइक मेकिंग इट सिंपल, आई एम राइटिंग सॉल्ट सोल्यूशन, ओके। सो इफ परसेंटेज 40 W by V सॉल्ट सोल्यूशन इज प्रेजेंट, then how much solute will be there in 120 grams of solution। तो देखो ये काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन है ना। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, गिवन लिखना। तो देखो गिवन क्या है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज गिवन एंड दैट इज 40। हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं इसको, तुम्हें मन है तो यूनिटरी मेथड से कर लो, दैट वुड बी ऑल्सो ग्रेट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्या दिया है, सॉल्यूशन दिया है, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी मास नहीं, वॉल्यूम, 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 जस्ट वेट, हाँ, will be there in 120 ml of solution, ठीक है। Volume of solution is 120, ठीक है। सो फॉर्मूला लगाते हैं, चलो। परसेंटेज W by V इज मास ऑफ सोल्यूट, जिसको मैंने ले लिया x, मास ऑफ, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। सो मास ऑफ सोल्यूट हमें पता नहीं है, x है, and volume of solution 120 and that is 100, and तुम्हें पता होना चाहिए कि परसेंटेज W by V जो है वो कितना है, 40।
So चलो इक्वेट कर देते हैं. x will be equals to 40 multiplied by 120 divided by 100. 48 grams. ठीक है. So 48 grams solute will be there in 120 ml of solution. ठीक है, क्योंकि 40 ग्राम जो था वो किस में था, 100 ml में, तो 48 किस में हो जाएगा, 120 ml में. ठीक है, लाइक दिस यू आर गोइंग टू सॉल्व. नेक्स्ट परसेंटेज term is volume by volume percentage. So that is the volume of solute in ml dissolved in 100 ml of solution. अब देखो ज़रूरी थोड़ी है कि सोल्यूट हमेशा सॉलिड ही हो, है ना. सोल्यूट क्या हो सकता है हमारा, सोल्यूट हमारा लिक्विड भी हो सकता है, तो तब हम उसे ml में लेंगे. एंड दैट विल बी like that will be represented by volume percentage. Okay. So volume of solute in ml dissolved in 100 ml of solution will be volume by volume percentage. It will be having the same kind of formula. Here it will be in ml. Okay. Now अगर मैं लिखती हूँ अगेन द सेम थिंग, अगर मैं लिखती हूँ 15% V by V, तो इसका मतलब क्या है, V by V सॉल्ट, सॉरी इंक सोल्यूशन. मान लो कि मैंने इंक को सोल्यूट मान लिया, क्या लिखूंगी मैं, 15 ml ink is present in 100 ml solution. समझ रहे हो, 15 ml ink is present in 100 ml solution. So अभी तक जितने भी हमने परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़े हैं, मुझे यकीन है कि तुम्हें ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं. नेक्स्ट हम डायरेक्टली अब क्वेश्चंस पे चलते हैं. चलो देखो, क्वेश्चन लिखते हैं. इफ परसेंटेज 45 W by W is given for sugar solution, ठीक है, then how much solute will be present in 60 grams of solvent water. तो देखो शुगर सॉल्यूशन है, इसका मतलब तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ये शुगर इन वाटर है ना. एंड शुगर इन वाटर है तो सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, वाटर. मैंने मेंशन भी कर दिया है. क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, सबसे पहले तो ये लिखना है तुम्हें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़. तो देखो ध्यान से, परसेंटेज 45% W by W इज़ गिवन, है ना. यहाँ पे किसकी बात हो रही है, वेट बाय वेट की. और क्या दिया है, 60 ग्राम सॉल्वेंट दिया है. ओके, चलो बहुत बढ़िया. क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, परसेंटेज W by W इज 45. मास ऑफ सॉल्वेंट in which we have to find solute is 60 grams. Actually 60 grams में, है ना,
60 ग्राम्स में हमें क्या करना है, मास ऑफ सोल्यूट फाइंड करना है कि कितना प्रेजेंट होगा। अब देखो ये जो परसेंटेज W/W है, इससे हमें क्या पता लग रहा है, परसेंटेज W/W मीन्स 45 ग्राम्स सॉल्ट, शुगर था ना, नहीं सॉल्ट था, सॉल्ट, सोल्यूट लिख देते हैं डायरेक्ट, शुगर in 100 ग्राम सॉल्यूशन। सो 100 ग्राम तो सॉल्यूशन है, 45 ग्राम तो शुगर है, पर हमें यहाँ मतलब है मास ऑफ सॉल्वेंट से। तो एक्चुअली मास ऑफ सॉल्वेंट जो आएगा वो आएगा 55 ग्राम्स। कैसे, 100 minus 45, so that will be 55 grams, right? That's good. अब देखो ये कह रहे हैं कि 45 ग्राम्स शुगर प्रेजेंट है इन 55 ग्राम सॉल्वेंट में। तो 1 ग्राम सॉल्वेंट में कितनी शुगर प्रेजेंट होगी, 45 डिवाइडेड बाय 55। अब सॉल्वेंट हमें दिया है 60 ग्राम्स, 60 ग्राम सॉल्वेंट में कितनी प्रेजेंट होगी, सो दैट विल बी 45 डिवाइडेड बाय 55 बाय 60। ठीक है, ऐसे ही होगा, सॉल्व कर लो 5 से, लाइक इट विल बी वेरी इजी। है ना, ग्राम शुगर आएगी, इसको सॉल्व कर लेना, दैट इज़ ईजी, लाइक दैट्स ईजी मैथमेटिक्स। ठीक है, सो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, सॉल्वेंट की बात हो रही थी ना कि सॉल्यूशन की। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, सॉल्यूशन के ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सॉल्यूशन के बारे में ही आपसे पूछा जाए, इसलिए बी रेडी फॉर एवरीथिंग। ओके, so that's a good question. I believe you are able to understand. If not, you can ask me again in the comment section. Fine. Next question की बात करते हैं। देखो, तो solution contains 40 gram of common salt, है ना, in 320 grams of water. Calculate the concentration in terms of mass by mass percentage of the solution. अच्छा, तो mass by mass percentage हमें निकालना है। क्या क्या दिया हुआ है हम लोग लिख लेते हैं। देखो, मास ऑफ कॉमन सॉल्ट दिया है, सेकेंड करते हैं, मास ऑफ सॉल्ट इज 40 ग्राम, और क्या दिया है, मास ऑफ वाटर दिया है ना, मास ऑफ वाटर दिया है। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग, मास ऑफ वाटर, $340 grams. Is it 340? Let me check. 320. अब देखो, वेरी इंटरेस्टिंग, सॉल्ट एंड वाटर टुगेदर मेक सॉल्यूशन, है ना। बट क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछा गया कि सॉल्यूशन का मास 320 ग्राम है। आपसे ये ज़रूर पूछ रहे हैं कि परसेंटेज मास बाय मास की वैल्यू बताओ, पर आपको मास ऑफ सॉल्यूशन तो दिया ही नहीं, तो आप फाइंड आउट करोगे, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालोगे, सोल्यूट मास प्लस सॉल्वेंट मास। इंटरेस्टिंग, 40 प्लस 320, so that will be 360 grams, right? Good. अब चलो परसेंटेज मास बाय मास निकाल लेते हैं। So it will be mass of solute
मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, है ना। मास ऑफ सॉल्यूट लिखते हैं 40, मास ऑफ सॉल्यूशन लिखते हैं 360 एंड दैट विल बी 100. ओके, लेट्स डू इट. इसे सॉल्व कर लो, दैट्स नॉट दैट टफ. तो ये परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है. दैट इज़ इट, दैट इज़ फॉर सेकेंड क्वेश्चन एंड दैट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा फंसाने की कोशिश की गई. मास ऑफ वाटर दिया था ना कि मास ऑफ सोल्यूशन. जिन बच्चों ने मास ऑफ सोल्यूशन मान के इसको पूरा सॉल्व कर दिया वो गलत हो जाएगा. देखो 40 डिवाइड बाय 320 करोगे तो बिल्कुल डिफरेंट आंसर आएगा, समझ रहे हो. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखो, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 50 ग्राम ऑफ ग्लूकोज सो एज टू ऑब्टेन 12% ग्लूकोज सॉल्यूशन, है ना. क्वेश्चन क्या है, 12% ग्लूकोज सॉल्यूशन. अब देखो मास जो है, हाउ मच वाटर पूछ रहे हैं तो ग्लूकोज का मास 50 ग्राम्स दिया हुआ है तो ये मतलब मास है. हाउ मच वाटर पूछ रहे हैं, कुछ स्पेसिफाइड नहीं है तो यहाँ पे हम लोग ग्राम्स ही कंसिडर करेंगे. परसेंटेज वेट बाय वेट का अगेन ए क्वेश्चन है, ठीक है. परसेंटेज मास बाय मास का. तो हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 50 ग्राम ऑफ ग्लूकोज. मास ऑफ ग्लूकोज इज गिवन एज, थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं अब हम. Mass of glucose is given as 50 grams. ठीक है. And percentage weight by weight 12 grams. Sorry, not 12. Only I should write 12. अब देखो इसका मतलब क्या है कि मास ऑफ ग्लूकोज 50 ग्राम्स है, हमें 12 ग्राम्स परसेंटेज वेट बाय वेट दिया है. हमें मास ऑफ सॉल्यूशन पता चल जाएगा यहाँ से. तो मास ऑफ ग्लूकोज 50 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन हमें पता नहीं है, इंटू 100, क्योंकि यही होता है ना, परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100 एंड परसेंटेज वेट बाय वेट जो है वो ऑलरेडी दिया हुआ है 12. सो चलो मास ऑफ सोल्यूशन को मान लेते हैं x एंड x जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 100. सो दैट विल बी let's do it. $16.6. Let's 16.6 into 10. So x will be 166.6. Okay, so mass of solution is coming as 166.6 and so on, it will be going on. ठीक है. अब देखो 166.6 है like mass of the solution for 50 ग्राम of glucose, है ना. हमें इतना बनाना है तो एक्चुअली हमें 100 ग्राम में 100 ग्राम को इतना बनाना पड़ेगा, तब जाके हमारा 50 ग्राम ग्लूकोज जाके डिज़ोल्व हो पाएगा. देखो इसमें पूछ क्या रहे हैं, इस क्वेश्चन में पूछ ये रहे हैं कि हाउ मच वाटर शुड बी एडेड to 50 gram of glucose so as to obtain 12% glucose solution. अब देखो कि हमारे पास 12% ग्लूकोज सॉल्यूशन है, मतलब था क्या हमारे पास था 12 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम सॉल्यूशन. ठीक है, पर इस 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन को हमें कितना बनाना है, क्योंकि हमारा जो फाइनल सोल्यूशन आ रहा है
वो है 166.6। सो कितना इंक्रीमेंट हुआ वाटर का? इंक्रीमेंट और एडिशन ऑफ वाटर is 100 minus, sorry, not 100, 166.6 grams minus 100 grams, क्योंकि पहले तो 100 grams था, हमें इतना फाइनल बनाना है। दिस इज़ द फाइनल सॉल्यूशन, है ना, जिसमें 50 ग्राम ग्लूकोज डिज़ोल्व हो सकता है। पहले कितना था? 100 ग्राम्स। ये इनिशियल है, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर देते हो तो क्या बनता है हमारा? हमें पता चल जाता है इंक्रीमेंट कितना हुआ। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास एक कटोरी है, उसमें तुम्हारे पास 4 टॉफ़ी हैं। पहले 4 टॉफ़ी थी, बाद में जाके तुम्हारे पास हो गई कितनी टॉफ़ीज़? 8 टॉफ़ीज़। तुमसे पूछा गया कि कितना इंक्रीमेंट हुआ तुम्हारी नंबर ऑफ़ टॉफ़ीज़ में, या फिर कितना ज़्यादा तुमको मिली, तो तुम क्या करोगे? 8 - 4 कर दोगे, 4, तो एक्स्ट्रा 4 मिल गई तुम्हें, है ना। सो दिस इज समथिंग लाइक दैट, इंक्रीमेंट और एडिशन ऑफ वाटर। तो जब वाटर ऐड करेंगे तभी तो सॉल्यूशन का मास चेंज होगा, समझ रहे हो। सो फाइनल तो इतना था, इनिशियल था 100 ग्राम्स। देख लेते हैं कितना आएगा। 66.6, एक सेकेंड, 66.6 ग्राम्स वाटर। सो इतना वाटर अगर तुम ऐड करोगे तब जाके तुम्हारा 50 ग्राम ग्लूकोज का 12% वेट बाय वेट सॉल्यूशन बन सकता है। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस हैं, इंटरेस्टिंग है। जो हम लोगों ने एकदम शुरुआत में किए थे उससे थोड़ा ऊपर लेवल के हैं। सो प्रैक्टिस करो अच्छे से। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो गई तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे देखते हैं। 250 ml ऑफ एसिडिक एसिड सॉल्यूशन in water in water contains 20 ग्राम ऑफ एसिडिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे मास ऑफ एसिटिक एसिड दिया है, एसिडिक एसिड सॉल्यूशन का ml दिया है 250। व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ एसिडिक एसिड सॉल्यूशन? अब देखो कंसंट्रेशन पूछ रहे हैं, यहाँ पे कोई स्पेसिफाइड नहीं किया है कि परसेंटेज वेट बाय वेट है या वेट बाय वॉल्यूम है या क्या है, लेकिन हमें समझ में आ रहा है कि सॉल्यूशन दिया हुआ है इन ml। सो ml में दिया है मतलब वॉल्यूम है। सो हम यहाँ क्या फाइंड आउट करेंगे? हमें बेसिकली फाइंड आउट करना है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन हमारे पास है ml में और सॉल्यूट हमारे पास है ग्राम्स में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? 4th क्वेश्चन कर लेंगे जल्दी से। देखो, हमें फाइंड आउट करना है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। मास ऑफ सॉल्यूट जो था कितना दिया है? 20 ग्राम्स। सॉल्यूट क्या है? एसिटिक एसिड। एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 250 ml। देखो, डन। चलो, तो देखो परसेंटेज m/m क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट, नॉट m/m, w/v। w/v बोल लो या परसेंटेज m/v बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन में ही मैंने बताया था, into 100। So that will become 20 by 250 into 100. Okay. So that will be, the concentration will be 8% weight by volume. फाइन, दैट्स इजी, बिकॉज ये डायरेक्ट फार्मूला पे बेस्ड था, तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। पर जो बाकी पीछे के क्वेश्चंस थे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे। ठीक है, जितने भी हमने 1st to 3rd क्वेश्चंस किए हैं सारे काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। तुमने कोई ना कोई नई चीज़ सीखी है। सो आई होप कि यू विल रिमेंबर दिस एंड यू विल प्रैक्टिस मोर। ओके,
So concentration terms now it's completed. Okay, fine. Now देखो suspensions पढ़ लेते हैं एक बार and our topic will be completed. Let me just start the suspension. We'll be discussing more about suspensions in the next class. But एक बार start कर देते हैं. देखो suspension मैंने बताया था कि अब हम suspension और colloids पढ़ेंगे तो these will be under heterogeneous mixtures, है ना. तो हम लोग basically heterogeneous mixture start करने वाले हैं. Heterogeneous system in which solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk. Bulk मतलब कोई बीकर है उसमें सॉल्यूशन है, बल्क मतलब उसके अंदर लाइक मिक्स्ड नहीं रहेंगे, सॉरी यू कैन से मिक्स्ड रहेंगे बट डिजॉल्व्ड नहीं रहेंगे. इट इज़ समथिंग कि द पार्टिकल्स ऑफ सल्यूट, नॉट सल्यूट, द पार्टिकल्स दैट विल बी प्रेजेंट इन द सस्पेंशंस आर विजिबल टू द नेकेड आई. You can see, you can distinguish between different components just like sand and water. तुम sand and water में देखो तो जैसे बीकर है ना, वाटर है ना, वाटर की कुछ बाउंड्री दिखेगी और सैंड भी दिखेगी. सैंड पार्टिकल्स इजीली दिख जाएंगे. जब सैंड पार्टिकल्स भी दिख रहे हैं, वाटर भी दिख रहे हैं, तो उनकी बाउंड्रीज को क्या डिस्टिंग्विश कर सकते हो, तो इसी को तुम क्या कहोगे, सस्पेंशन कहोगे. ठीक है. इसके जो पार्टिकल्स का साइज होता है ना वो 10 to the power -6 मीटर से बड़ा होता है, या मैं इसको 10 to the power या 1000 नैनोमीटर भी लिख सकती हूँ, है ना. नैनोमीटर क्या होता है ये मैंने तुमको बताया था. एंड इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, चॉक इन वाटर, मडी वाटर, सैंड पार्टिकल्स इन वाटर. ठीक है. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, no sorry not milk of magnesia, these are the suspensions examples. ठीक है. Okay, fine. So in this class we have seen concentration terms of solutions. The solutions is completed. Okay, there is one small topic is left, that is solubility. We will be covering it in the next class. Fine. So in today's class we have done all the numericals, all the important numericals, and you have learned something new also. I suggest you to go through the whole video to do all the numericals, do practice more, and if you have any questions you can write in the comment section. So bye for now. Thank you.